हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं काट रही थी प्याज और टमाटर, क्योंकि मुझे बनाने हैं जबे। जबे आते हैं ना, तो मुझे नमकीन जबे बनाने हैं बच्चों की फरमाइश पर। तो बाबू कह रहा था नहीं मुझे मैगी खानी है, मैगी खानी है, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज कट कर लिया था और हरी मिर्च एक कट की थी। और एक तरफ चाय बनने के लिए रख देते हैं जब तक जबे फ्राई करेंगे। तो पहले चाय बनाएंगे बाद में गाइस। मैंने सोचा पहले चाय रख देते हैं, लेकिन बाद में बनाऊंगी। पहले पानी गर्म होने रख देते हैं। जब हम जबे बनाते हैं ना, तो उसमें अगर हम गर्म पानी डालते हैं तो बहुत जल्दी बन जाते हैं और स्वाद भी अच्छा आता है। एकदम गर्म चीज़ में ठंडा पानी डालो तो थोड़ा सा स्वाद अलग हो जाता है। और अगर अब जैसे जबे हमने फ्राई किए तो वो गर्म हो गए और पानी हम ठंडा डालेंगे तो एकदम स्वाद अलग अलग हो जाता है। कभी आप जब भी आप जबे या फिर मैगी में तो पानी उबल जाता है तभी हम डालते हैं, लेकिन कभी भी अगर आप नमकीन जबे बनाते हो तो उबला हुआ पानी डालना, यानी कि गर्म पानी डालना, तब देखना स्वाद कितना अच्छा आता है। बहुत अच्छा स्वाद आता है। मैं हमेशा गर्म पानी ही डालती हूँ, कभी ठंडा पानी नहीं डालती हूँ। तो गैस यहाँ पर मैंने जवे कर लिए थे फ्राई, देख सकते हैं। और कढ़ाई बिल्कुल नीचे से जल चुकी थी। तो लोहे की कढ़ाई में यही होता है, अगर हल्के हल्के हम अगर फ्राई करते हैं तो कढ़ाई बिल्कुल जल जाती है नीचे से। और थोड़ी कढ़ाई हल्की भी हो गई है। माँजते माँजते घिसते घिसते कढ़ाई की तली ना वो हल्की हो गई। मैं घिसती भी बहुत हूँ कढ़ाई को। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल और अब डाल देंगे प्याज। फ्राई करेंगे, हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। फिर उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च। और इसमें अभी मिर्च मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चे ना बिना मिर्च का खाना पसंद करते हैं और मुझे थोड़ा तीखा पसंद है। तो पहले बना लेंगे, बच्चों के लिए निकाल देंगे, उसके बाद में अपने लिए थोड़ी सी मिर्च बढ़ा लेंगे। तो गाइस अभी है रात का समय और मैं इसमें ओवर वॉइस कर रही हूँ और मुझे ना इतनी ज़्यादा जमुहाई आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, जबकि नींद नहीं आ रही है। पता नहीं, जब भी मैं ओवर वॉइस रात को करती हूँ तो मेरे साथ यही होता है, तो मुझे बार बार ना ब्रेक लेना पड़ता है। और फिर मैंने इसमें डाल दिया नमक, ताकि अच्छे से हमारे टमाटर हैं वो गल जाएँ। वैसे तो जबे में ना टमाटर तो ऐसे पीसेस अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या है ना, बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं। बेटी मेरी बहुत ज़्यादा नक चढ़ी है, जो खाना पसंद नहीं करती है। बेटा तो खा लेता है, लेकिन बेटी है ना, उसको बहुत ज़्यादा रहता है कि टमाटर नहीं खाना है, कि प्याज नहीं खाना है, कि मुझे ये नहीं खाना है। तो लड़कियां होती हैं, ऐसा होता है अक्सर। लड़कियां बहुत कम होती हैं ना आज के समय में। लड़कियां खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करती हैं। कमेंट में बताना किसी किसकी बेटी मेरी तरह है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब फ्राई कर लिया था। फिर उसमें हल्दी और मसाला डाल दिया था, मैगी मसाला। और अब डाल देते हैं पानी। और मैंने लाल मिर्च का यूज किया नहीं है, वो मैं बाद में करूँगी, पहले बच्चों के लिए निकालने के बाद। तो ना स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है गाइस। देखिए, पहले से सारी चीज़ें डाल दो ना तो उसका स्वाद अलग रहता है, लेकिन अलग से फिर कोई चीज़ डालो तो वो स्वाद नहीं आता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा। अलग अलग बनाती तो फिर मुझे और ज़्यादा समय लगता। यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है। तो गाइस चाय की तो मुझे कोई कितनी बार भी पिला दे, मुझे चाय सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। पर मैं ज़्यादा यूज करती नहीं हूँ फ़िलहाल, तो 2 ही बार पीती हूँ, सुबह और शाम। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, फिर वो नहीं तो वो हानिकारक हो जाती है। इसीलिए मैं सिर्फ 2 ही बार चाय दिन में यूज करती हूँ, सुबह और शाम। पर मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए निकाल दिए थे जबे। अब थोड़ी सी मैंने डालती थी मिर्च और अच्छे से इसको मिला लिया था, मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली। और वैसे भी मुझे ये मैगी है और ये चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं एक भी बाइट नहीं खाती हूँ फ्रेंड्स। मैगी वगैरह तब भी थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, और लेकिन मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है वैसे तो। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जबे बनके हो गए हैं तैयार, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं गाइस। सिंपल बना लेकिन बहुत स्वादिष्ट बने हैं। और अब हम माँ बेटी और बेटा खा रहे हैं। आप भी इंजॉय करिए था फ्रेंड्स। तो
जब भी कुछ खाती हूँ, कुछ बनाती हूँ गाइस, तो पतिदेव की बहुत याद आती है, क्योंकि वो बाहर हैं, उन्हें पता नहीं होटल का खाना खाते हैं कैसा मिलता है। ऐसा ही होटल का तो खाना वैसे भी ऐसा ही होता है और उससे पेट नहीं भरता है। और मेरे हस्बैंड तो वैसे भी होटल खाना ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी में खाना पड़ता है, तो इसलिए। और वैसे भी मैं बहुत कम चीज़ें, जब वो नहीं होते तो बहुत कम चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बच्चों के सहारे बन जाती हैं। बच्चे जब कहते हैं तो बनानी पड़ती हैं बच्चों के लिए। लेकिन फ़िलहाल याद बहुत आती है पतिदेव की। और बाबू तो बिल्कुल पीछे ही पड़ जाता है, जब कोई उसका मन, उसके दिमाग में कोई बात चढ़ जाए कि मुझे ये चीज़ खानी है या करना है, तो फिर वो जब तक करवा नहीं लेता है तब तक उसे चैन नहीं आता है। और अब उसे लग गई थी मिर्च, हरी मिर्च मैंने डाली थी, उसी का टुकड़ा चला गया उसके मुंह में। और जितनी भी हरी मिर्च थी ना, मुझे ज़्यादातर बेटी की प्लेट में पहुंच गई, तो कह रही मम्मा आपने कितनी हरी मिर्च डाल दी, जो सारी हरी मिर्च मेरे पास ही आ गई हैं। तो मैंने कहा सारी तुम्हारे ही पास चलेंगी, मेरे पास नहीं। फिर उसके बाद मैंने खाना खाने के सॉरी चाय नाश्ता करने के बाद फिर आ गई थी बाहर, बर्तन रख दिए। और देखिए बाहर का व्यू कितना ज़्यादा सुंदर है। तो गाइस इस नए रूम का बस यही सुकून है, इतना अच्छा यहाँ पे लगता है मुझे, सच में मैं जैसा रूम चाहती थी मुझे वैसा ही मिल गया। बहुत सुकून है यहाँ पर। और यहाँ बाहर मैं कभी कभी बर्तन यहाँ भी धुल लेती हूँ, कपड़े भी यहाँ धुल लेती हूँ और अंदर भी। तो लेकिन गाइस मुझे यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो मैं ज़्यादातर कपड़े यहीं पर धो लेती हूँ। और बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे लगता है सच में। कमरे से बाहर निकलो, धूप और ठंडी ठंडी हवा आती है, इतना अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत अच्छा। तो सच में मुझे इस न्यू रूम में बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। उसके बाद और अभी मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए। और दाल डाली थी सूखने और कचड़ी सूखने डाली थी, जो कि बेटी पहले ही आ गई थी छत पे, तो वो डिब्बे में डाल रही होगी। मैंने, बाबू बोला था मुझे कबाब खाने हैं, तो मैंने कबाब ही ले लिए थे। और देखिए बाबू कच्चा कबाब खा रहा है। तो यहाँ पर बेटी दाल भर रही थी, उसने अपनी दाल तो डाल दी थी डिब्बे में, और ये पता नहीं किसकी पड़ी है, दूसरे किराएदार की है, मकान मालिक की, उससे पता नहीं थी, तो वो ये भी उठाने लगी। तो मैंने कहा नहीं ये अपनी नहीं है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी। तो मैंने अपनी, उसने एक डिब्बे में दाल डाल ली है, और अभी कबाब रह गए हैं डिब्बे में डालने के लिए। ये कबाब सुखाए थे। और यहाँ पर गाइस एक सबसे बड़ा सुकून ये भी है कि यहाँ पे बंदर नहीं है, तो चीज़ों को डाल दो ना, तो कोई भी चीज़ बिना चिंता के सुखा सकते हो। ये टेंशन नहीं है कि मुझे बैठ के सुखाना है। और गाइस दूसरी चीज़, यहाँ पर सामने गुरुद्वारा है, जो कि कितना सुंदर व्यू लग रहा है, देख सकते हो कितना अच्छा। मैं कभी भी आज तक गुरुद्वारे में नहीं गई हूँ, लेकिन जाऊँगी ज़रूर एक दिन। और जब मैं जाऊँगी तो आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। बिल्कुल पास में ही है गुरुद्वारा, और सच में इतना अच्छा लग रहा है। और हल्की हल्की धूप जा चुकी है, और हल्की हल्की रहेगी। बहुत ही अच्छा मौसम है इस टाइम, बहुत अच्छा लग रहा है सच में, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे कपड़े उतार लेते हैं फ्रेंड्स। आज कपड़े मैं पहले ही ले गई थी उतार के, और ये कपड़े मैंने बाद में धुल के डाले थे जब बाबू स्कूल से आ गया था। और सुबह के कपड़े जितने भी मैंने धोए थे वो सारे, जब ये बाबू के कपड़े डालने आए थे तब मैं सारे कपड़े ले गई थी। और यहाँ देखिए सूरज डूबने लगा है, ढलने लगा है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अभी इस समय है इस टाइम का, और मतलब शाम के समय बहुत अच्छा लगता है गाइस। ये सामने मेन रोड है, यहाँ पर रोड भी दूर नहीं है, और मेन रोड पे ही ये मकान है। तो गाइस अब सीधा मिल रही हूँ आपको शाम को। शाम के बजे हैं 6:30 भी, कितना अंधेरा हो गया है। और अब मैं करूँगी पूजा कर देती हूँ, और फिर हम लोग खाएंगे खाना। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर दी है फ्रेंड्स, और अब हम लोग खाएंगे खाना। हमारी सब्ज़ी सुबह की रखी हुई थी, दोपहर की हमने बनाई थी भिंडी और दाल। तो मैं रात को, जब हस्बैंड नहीं होते तो मैं रात को सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, मैं सुबह को ही बना लेती हूँ, क्योंकि अब 2 लोग खाने वाले, तो बार बार क्या बनाऊँ। लेकिन हाँ, चावल और रोटी वो गर्मा गर्म ही बनाती हूँ। तो कुकर में चावल हमारे बन गए हैं, और अभी रोटियाँ फटाफट सेक लेते हैं। और बेटी खाने लगी है, मैंने 2 रोटी सेक दी हैं उसके लिए, तो वो खा रही है, और मैं अपने लिए सेक लेती हूँ। और बाबू कर रहा था शैतानी, तो मैं उसे डांट रही थी, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था। तो मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, मुझे लग रहा था एक बेलन जड़ दूँ ज़ोर से।
देखिए मैं उसको मारने वाली भी थी, लेकिन मैंने अपने हाथ रोक लिए। बच्चे ना इतना परेशान कर देते हैं, पूरा दिन इतना शैतानी करता है, इतना शैतानी। शायद मेरा ही बच्चा, मुझे लगता है आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, खासकर लड़के। लड़के बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, लड़कियां अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, फिर भी। तो वैसे यहाँ पे कुछ नहीं, तो उसके वजह से, बैठने की वजह से ये लड़ रहे थे। वो कह रहा था मैं इस डोरमेट पे बैठूंगा। मैंने अभी गाइस न्यू 2 डोरमेट बनाए थे, तो वो कह रहा था मैं बैठूंगा, वो कह रही थी मैं बैठूंगी। तो इसी बात से झगड़ा हो जाता है इन लोगों में, कुछ नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पर आके शांति से ही बैठा, फिर भी इसके हाथ पैर नहीं रुक रहे थे। तो मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पर मैंने अपना खाना लगा लिया, देख सकते हैं। सिंपल खाना है और हेल्दी, भिंडी, दाल और रोटी। तो देख सकते हैं यहाँ पर बाबू कह रहा था और दाल डाल दो, नमक डाल दो। तो फिर गाइस खाना खा लिया था, बर्तन धुल के रख दिए थे, पोछा लगा दिया था। आप पकड़ लीजिए वाला पकड़। बाद हम लोग आ गए थे टहलने के लिए। तो अब यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा सुकून है कि मुझे टहलने के लिए मतलब दूर जाना नहीं पड़ता, बिल्कुल रोड पे गेट है, मतलब सॉरी मकान है, और बस निकलो और टहले आओ। तो ये टेंशन नहीं है। बहुत अच्छी जगह पे मुझे रूम मिल गया है गाइस। तो मैं टहलने जाती हूँ, यहाँ पे पास में है मंदिर, तो बस वहाँ तक जाती हूँ, बिल्कुल पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है क्या? और वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। इतने पेड़ पौधे हैं गाइस, और लाइट भी जलती रहती है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और रात को खाना खाने के बाद जरूर टहलना चाहिए, भले ही 10 से 15 मिनट टहलो, और दोपहर में खाना खाने के बाद 1 घंटे आराम करना चाहिए, और रात में टहलना चाहिए। तो मैं अब डेली रात को टहलती हूँ खाना खाने के बाद। सुबह तो मैं नहीं उठ पाती हूँ, इतनी जल्दी मैं नहीं आती हूँ टहलने के लिए, उठ नहीं पाती हूँ, और कुछ जानबूझ के उठती भी नहीं हूँ फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इधर रोड है और ये है सामने मंदिर। तो बस यहाँ है ये मंदिर, मंदिर के पास इस मंदिर तक मैं आती हूँ। मंदिर पे जाना ही बहुत एक सुकून मिलता है। देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ का व्यू है मंदिर का, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर आके। आप लोग बताना कैसा लग रहा है यहाँ ये मंदिर, और यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है। रात में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गैस यहाँ पर जो कांवरिया आते हैं वो जल चढ़ाते हैं, तो यहीं पर वो जल ही छोड़ जाते हैं। और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा पास में बाग है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगता है। तो कभी मैं सोच रही हूँ कभी तैयार होकर अच्छे से आऊँगी तो यहाँ पे वीडियो शूट करूँगी। मुझे बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ पर, तो देख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बताना कि कैसा लगा यहाँ का व्यू। और अंदर सिर्फ शिवलिंग है और ज़्यादा कुछ है नहीं। फिलहाल अभी ताला लगा हुआ है। इस टाइम 8 बज गए हैं। हाँ अभी 8 बज गए हैं, 7:30 या 8 बज गए हैं। अभी टाइम हुआ, ज़्यादा हुआ नहीं है। मैं खाना जल्दी खा लेती हूँ, 8 बजे तक टहल कर आ जाती हूँ। तो फिर थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, और ये बेटा तो मेरा सुनता ही नहीं है। बेटी भी पढ़ाई कर रही होगी, उसका पेपर है कल। तो चले तो उधर चलो। अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के देखती हूँ। हाँ तो गाइस ताला लग गया, पर्दा देखिए पड़ गया है, तो पर्दा पड़ गया हो जाता है। तो इधर देख सकते हैं, तो सामने मकान है, परछाई है बच्ची की, परछाई हम दोनों अच्छी से लग रही है दोनों की। बाबू बहुत खुश हो रहा था ये परछाई मेरे बाबू की परछाई के अंधेरे में भी। तो गाइस अब चलते हैं रूम पे, और हमने टहल लिया है। तो देख सकते हैं बाबू आके लेट गया है, और मैं तो गई थी आराम से सारा बिस्तर लगाकर झाड़ू पोछा करके। तो मैं नीचे लेटती हूँ और बेटी ऊपर लेटती है, क्योंकि दूसरी चारपाई डाल लेंगे ना गाइस तो फिर सुबह हटानी पड़ेगी, क्योंकि किचन है नहीं तो रूम में ही खाना बनाना होता है। तो इस वजह से मैंने दूसरी चारपाई यहाँ पर नहीं लगाई है, तो बस नीचे लेट जाती हूँ। साफ़ सुथरा है तो अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दीवार पे चिपकाए थे फूल, लेकिन वो छूट गया, वो रुकेगा नहीं। तो कैसी लगी मेरी आज की ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस ये फूल जो है मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।